नमस्कार बंधुओं, मंगलवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगलवन कोश में आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आपको सादर जय श्री राम। वर्ष 2024 फरवरी माह का मासिक राशि फल कन्या राशि वालों के लिए हम मासिक राशि फल का विस्तार से वर्णन करने के लिए आप सबके सामने उपस्थित हूं। और इस माह में बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, तो कन्या राशि वालों के लिए कौन कौन सी सावधानी आवश्यक हैं और किस क्षेत्र में आपको बहुत मेहनत करने से अच्छे फल मिल सकते हैं, ये सारी विस्तार से जानकारी देने के लिए मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो आइए इस वीडियो के साथ जुड़ करके अंत तक जरूर देखें और जानें समस्त कन्या राशि का फरवरी माह का मासिक राशि फल। बंधु, हम बात करें आपके राशि के जो स्वामी हैं, कन्या राशि के स्वामी, वो हैं बुध। और 1 फरवरी को बुध का ही परिवर्तन हो रहा है। और बुध जो ग्रह है वो वाणी के लिए विशेष कारक माना जाता है, चातुर्यता के लिए जाना जाता है और व्यापार क्षेत्र के लिए सबसे योगकारी ग्रह माना जाता है। तो ये बुधदेव जो परिवर्तन कर रहे हैं, अभी तक शत्रु राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन शत्रु राशि से 1 फरवरी को मित्र राशि में परिवर्तन करके पंचम भाव में जाएंगे। पंचम भाव में जाएंगे और पंचम भाव में जाकर के अगर बुध का हम प्रभाव देखें तो बुध आपको पारिवारिक जनों से भी कुछ सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। और मुझे ये भी दिखाई देता है कि जो अभी तक जो लोग आपको रुकावट कर रहे थे आपके कार्य क्षेत्र में, वही आपका सहयोगी भी बनने वाले हैं। ये माह कहीं ना कहीं आपके लिए इसलिए भी बहुत अनुकूल दिखाई दे रहा है क्योंकि पंचम भाव में एक ग्रह नहीं, 3 ग्रह परिवर्तन करके त्रिसंगत युति बनाएंगे। पहला परिवर्तन बुध का हो रहा है, दूसरा परिवर्तन 5 फरवरी को मंगल करेंगे और तीसरा परिवर्तन 12 फरवरी को शुक्र महाराज करेंगे। और ये तीनों ग्रह एक साथ पंचम भाव में बैठेंगे। तो यहाँ पंचम भाव जो होता है वो एजुकेशन का भी होता है, पंचम भाव आपके रिलेशनशिप के लिए भी होता है। और पंचम से हम ये भी देखते हैं कि कितना लोग आपका सपोर्ट करेंगे, पर यहाँ भरपूर सपोर्ट दिखाई देता है क्योंकि शुक्र और बुध दोनों ही मित्र राशि में आ रहे हैं और मंगल उच्च राशि में आ रहा है। तो यहाँ तीनों ग्रहों की युति आपके लिए बड़ी श्रेष्ठ दिखाई दे रही है। और शुक्र को हम देखें तो द्वितीय भाव के कारक बनेंगे, आपके धन भाव के कारक बनेंगे। और परिवार के भी द्वितीय भाव जो है वो परिवार के लिए, फैमिली के लिए भी देखा जाता है। तो यहाँ जो पारिवारिक जनों के साथ, भाई बहनों, माता पिता या किसी के साथ कोई मनमुटाव चल रहा होगा तो वो भी खत्म होगा और सब मिलकर के आपका कहीं ना कहीं सहयोग करेंगे। कामकाजी जीवन में यहाँ पंचम भाव से जब मंगल उच्च के मंगल दृष्टि डालेंगे आपके लाभ भाव पे, और शुक्र की भी दृष्टि होगी, बुध की भी दृष्टि होगी, तो आपके व्यापार आदि से भी अच्छे लाभ की योग दिखाई दे रहे हैं, उत्तम लाभ होता दिखाई दे रहा है। शुक्र के प्रभाव से अचानक होने वाले लाभ भी दिखाई देते हैं, लेकिन एक बात से बहुत ही ज्यादा सचेत रहने की भी आवश्यकता है। कुछ गुप्त शत्रु भी आपके यहाँ बन सकते हैं क्योंकि सूर्यदेव परिवर्तन करके 13 फरवरी को आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे। गुप्त शत्रु बनेंगे जो कि कई बार आपके साथ अच्छे से व्यवहार करने वाले भी, लेकिन अंदर अंदर आपकी कमजोरियां ढूंढ रहे होंगे या आपके साथ मिलकर के मीठा बोल करके आपके बहुत सारे सीक्रेट जानने का प्रयास करेंगे। तो ये सावधानी आपके लिए बहुत आवश्यक है कि अपनी कोई भी गुप्त बात या कोई सीक्रेट बात है तो उसको अपने पास तक जरूर सेफ रखिए क्योंकि कई बार ये आपका एक वीक पॉइंट बन सकता है। अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह माह भरपूर आपको सपोर्ट करने वाला है। और इस समय तो आप जम के ऐसी मेहनत करिए कि आपको कोई नई दिशा भी प्राप्त होती दिखाई दे रही है। और नई दिशा के साथ साथ कोई गवर्नमेंट आदि में अगर आप तैयारी कर रहे हैं या कोई इंटरव्यू आदि देते हैं तो नौकरी के पूरे योग बने हुए हैं क्योंकि मंगल आपको पूरा सपोर्ट करेगा आपके जॉब आदि के लिए। तो इसलिए यहाँ पंचम भाव पे उत्तम प्रभाव बना हुआ है ग्रहों का। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें और आपकी मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ में जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव पे राहु का प्रभाव रहेगा।
लग्न पे केतु और सप्तम भाव में राहु रहेंगे। तो देखिए, छोटी छोटी बातों से कई बार आपके मनमुटाव पैदा हो सकते हैं, इसलिए जीवन साथी के साथ मधुर संवाद बनाए रखें और कोशिश करें कि चीज़ों को एडजस्ट करें, क्योंकि यहाँ अगर आपने छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट किया तो कई बार आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, यहाँ तक कि सेपरेशन जैसी कंडीशन बन सकती है। इसलिए मैरिड लाइफ के लिए सिक्योर सेफ रखने के लिए इसमें थोड़ी सी सावधानियां रखने की आवश्यकता है। और अगर हम आपके बात करें कि स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहने वाली है, तो स्वास्थ्य में ये माह थोड़ा आपको मिश्रित फल देगा, क्योंकि यहाँ छठे भाव में जब सूर्यदेव आएंगे तो सूर्यदेव का प्रभाव आपके लिए उत्तम नहीं होगा, और ये थोड़ा सा आपके लिए ध्यान देने के योग है कि कई बार नसों से संबंधित या आपको कई बार चश्मे आदि का भी नंबर बढ़ सकता है, सिर से भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखिए, वाहन आदि थोड़ा सावधानी के साथ चलाइए जिससे कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव में उत्तम योग नहीं दिखाते हैं। अष्टम भाव में बृहस्पति कई बार आपको चोट चपेट का भी, हड्डी से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने की भी स्थिति दिखाई देती है। इसलिए स्वास्थ्य में विशेष रूप से आपको सावधान रहना है। अच्छा, बहुत लोगों के चक्कर में भ्रमित ना हो, ये भी बात ध्यान रखिए। कई बार गाइडेंस अच्छा मिले, इसके लिए अच्छे लोगों का चुनाव करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि केतु लग्न पे बैठ करके बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जो आपको गलत मोटिवेशन मिल सकता है। तो इसलिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। शत्रुओं से थोड़े से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। जैसे मैंने कहा कि सीक्रेट अपना किसी को ना बताएं, चाहे वो आपके घर के सर्वेंट आदि हों या आपके मित्र हों, किसी को भी अपना सीक्रेट दे करके आप अपनी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो मित्रों, ये फरवरी माह आपके लिए कुछ अच्छे भी इंडिकेशन दे रहा है, पर कुछ सावधानियां हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर कोई फिर भी परेशानियां बनी हुई हैं तो इस माह को और शुभ बनाने के लिए आप कुछ छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं। गणेश संकटनाशन स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जिससे आपकी समस्त परेशानियां दूर हो सकती हैं, और भगवान गणेश जी का आराधन करते रहें। इससे माह आपका शुभ हो, और आपके लिए हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं ये चंद्र राशि पे आधारित है। आगे अगर कोई भी आप अपनी कुंडली के बारे में या अपने बारे में या कार्य क्षेत्र के बारे में या अपने जीवन की किसी भी क्षेत्र के बारे में विशेष रूप से जानना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पे जाकर के उपस्थित आपको बहुत सारे श्रेष्ठ ज्योतिषी मिलेंगे, उनके साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं, या मेरे साथ भी आप सीधा कनेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए आप मंगलम वेबसाइट पे जाकर के बात कर सकते हैं। मित्रों, मंगलम परिवार आपका पूरा सपोर्ट करने के लिए हर संभवतः प्रयास करता है कि आपकी पूजा पाठ को सफल करने के लिए और शुभ बनाने के लिए हम शुद्ध पूजा सामग्री या सुयोग ब्राह्मणों का चुनाव करके आपको प्रदान करते हैं, जो आप हमारे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे की जानकारी आपको हमारे द्वारा दी गई प्राप्त होती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके कमेंट करें, अपनी सलाह साझा करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।